अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत दिन से मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग बना नहीं रही हूँ। काफ़ी लंबा गैप ले रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या वीडियो बनाऊँ। तो मैंने कहा चल यार बना ही लेते हैं जैसा भी बन रहा है। और मेरा जो ट्राईपॉड टूट गया था, मैं ट्राईपॉड लेकर आई थी। मैंने दोबारा मंगाया था मीशो पे से अपना ट्राईपॉड। तो इसका मीशो पे जो ट्राईपॉड मंगाया था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने वापस वही ट्राईपॉड मंगाया था। एक तो मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे बैकग्राउंड में जो है ना, नहीं कौन शोर कर रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो खैर इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये अनबॉक्सिंग करनी शुरू कर दी थी। और अनबॉक्सिंग करते हैं। मायरा इतनी एक्साइटेड सोच रही थी नहीं क्या मंगाया है मैंने कहा तुम देखती रहो क्या मंगाया है। तो मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया था और मैंने अपना फ़ोन इस पे लगाया था। तो इस ट्राईपॉड की क्या कहते हैं, ख़ासियत ये है कि ये मोबाइल स्टैंड भी है। इस पर हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और प्लस ये सेल्फी स्टिक भी है। तो मैं मोबाइल पे लगा के ही चेक कर रही थी, तो बहुत अच्छा इसका वो था रिज़ल्ट। इस वजह से ही मैंने ये दोबारा मंगाया है। ऑप्शन तो और भी थे लेकिन मुझे ये बेस्ट लगा। ये क्या कहते हैं, कहीं लेके भी आराम से जा सकते हैं, कोई ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता। तो शाम का वक्त इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको, एकदम ये ऑरेंज का जैसा आसमान हो गया था। तो मेरे नंदोई आ गए थे छत पे, हम वहाँ एंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग बाज़ार निकल गए थे। चलो वहाँ से मैंने कहा सब्जी वगैरह जो भी लेना है ले लें। वहाँ से आते टाइम फिर मैंने कहा चलो वीडियो भी शूट कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो, लेकिन ये है कि मैं किसी को लेती नहीं हूँ, लेकिन उनकी इजाज़त लिए जब भी मैंने इनकी वीडियो शूट करी है। ऐसे मैं किसी को नहीं बनाती, सिर्फ मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी शॉप पर। हमारे घर के पास ही शॉप आंटी चलाती हैं, यहाँ से हमें दूध वगैरह जो लेना था मैंने यहाँ से ले लिया। मायरा चीज़ मांग रही थी, मैंने इनको चीज़ दिलाई यहाँ से। और जो भी मैंने पत्ती दूध वगैरह लेना था मैंने ले लिया। ये रहा मेरा व्यू, कितना प्यारा मौसम होता है ये भी देखिए। एकदम ऐसा ऑरेंज सा, जैसे बस नकली जैसे वॉलपेपर लगा लेते हैं ना, ऐसा लग रहा था। तो मज़ा आ गया तो देख के। मायरा बेटा ये मत खेलो रेते में, ये रेता काटेगा तुम्हारी, रात को फिर परेशान हो जाओगी। और अभी तुमने कपड़े पहने, अभी नहाई हो तुम, है ना। जैसे मैं सब साफ कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर बैठूंगी ना, मुझे बैठना। यहाँ बैठोगी, देखो यहाँ बैठेगी, यहाँ गंदगी में बैठेगी। मैं साफ कर रही हूँ ना, ऐसा यहाँ से सभी सामान डाल के साइड में करो। मैंने छत की सफाई करी थी और तुमने सारा घर गंदा कर दिया, सारा घर छत गंदी कर दी। मैंने उस दिन छत की सफाई करी थी, क्योंकि छत पे कोई आता ही नहीं है, हम ही लोग आते हैं। और इन्होंने देखो फिर से छत का क्या हाल कर दिया। शाबाश, ऐसी करो और गंदगी नहीं फैलाओ। चलो अब नीचे चल रहे हैं। अब मैं गद्दे सुखाने आई थी छत पे, क्योंकि धूप निकल रही थी। मैं कहा सुखा लो, क्योंकि सीलन किसी आ रही थी, क्योंकि धूप लगानी ज़रूरी है बिस्तर में। तब मैं इन गद्दों को उतार के ले जाऊंगी। एक एक करके इन गद्दों को उठाते हैं। अरे भैया, मैं तो एक एक करके ले जाऊंगी, मेरे से नहीं उठा जाएगा। मैं दोनों गद्दे अपने उठा के मैं ले जा रही थी, क्योंकि धूप लगनी क्या कहते हैं ज़रूरी है। क्योंकि बिस्तर एक जगह रखो में स्मेल आने लगती है, सीलन की स्मेल आने लगती है। तो धूप अच्छी निकल रही थी, मैं कहा चलो सुखा ले रहे हैं। तो मैंने अपने गद्दे को धूप लगा दी, तो थोड़ा सही से लग रहे थे। और इस कमरे में मैं ये गद्दे बिछा दूँ, क्योंकि इस कमरे में हम लोगों का ज़्यादा उठना बैठना है नहीं, यहाँ सिर्फ कपड़े लत्ते और ये गद्दे बिछा रखती हूँ मैं। और ये हम वैसे भी दूसरा घर चेंज करने वाले हैं, यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। दूसरा घर हम देख रहे हैं, बस देख रहे हैं क्या, देख लिया। और वो भी अच्छा है घर, इससे खैर थोड़ा छोटा है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा घर है। वहाँ भी हमारा खूब दिल लगेगा। मैं पीछे थे ये सौंफ
धनिया, क्योंकि सौंफ धनिया मेरा पिसा हुआ ख़त्म हो गया है, तो मैं पीस लेती हूँ सौंफ धनिया। तो ये मेरा उसी दिन का है। तो मैंने शाम को जब गद्दे उतार गई थी, उसके बाद मैंने खाने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, और मैंने सौंफ धनिया पीस के रख दिया था, क्योंकि मेरा ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा चलो इसे पहले इसे पीस लेके रख देते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, प्याज ली छोटी छोटी 3, क्योंकि मेरी बड़ी प्याज है, मेरी प्याज ख़त्म हो चुकी है, छोटी छोटी प्याज़ें पड़ी थी, उन्हें ये ले ली, क्योंकि मैं बाज़ार गई नहीं थी लेने। मैंने कहा अब क्या लेकर आऊँ, कल जाऊँगी, कल लेकर आऊँगी बस प्याज। ये मैंने कीमा लिया है, मैंने पोटी छोटी छोटी करी थी, क्योंकि पिछली बार मैंने क्या कहते हैं पीसा था ना, मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी, तो अब मैंने छोटी छोटी पोटी करी है। मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के पीसूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ हरी मिर्च कीमा, खुश्क जो होता है ना एकदम खुश्क ड्राई, मुझे वैसे ही पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा डालूँगी, थोड़ा थोड़ा, और बिस्मिल्लाह कर करके पीसूँगी, ताकि देखिए कैसे पीसा है, जैसे सही पीस गया एकदम। इसको मैं थोड़ा थोड़ा ही करके पीसूँगी, वरना ज़्यादा पीसूँगी ना तो ख़राब हो जाएगा भैया, फिर मुझको ही परेशानी होगी, फिर पिसवा सही करवा के लाओ। शुक्र है हड्डी डाले दे रही थी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, क्योंकि चाहे देर में पीसे लेकिन चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह करके पीस रही हूँ, क्योंकि ख़राब होने की ये सारी बात सही करा के लाओ, दोबारा से जाने से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे पसंद नहीं ज़्यादा बाहर फिरना। तो मेरा कीमा पीस चुका था, लेकिन जो है ना दिक्कत आ गई है एंड में, जब थोड़ा लास्ट करेगा था ना, पीसने जा रही थी, तो फिर से मिक्सी ने परेशान करना शुरू कर दिया। वो पीसा ही नहीं, मोटा मोटा पीसा। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा परेशानी हो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने जितना पीसा था मैंने उससे काम चला लिया। फिर उसके बाद मैं कर रही थी पकाने की तैयारी। मैंने 2 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, मैं चॉप कर लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी ना, सही मीडियम साइज़ में ही काटूँगी। और हरी मिर्च का कीमा बना रही हूँ ना, तो इसमें सिर्फ मैं हरी मिर्च ही डालूँगी। तो इसको मैं बीच में से 2 करके हरी मिर्चों को इन्हें काट लूँगी हाथ से ही। हरी मिर्च जो काटी ना, सारे हाथ में मेरा अभी तक ऐसे मिर्ची लग रही है, वो हाथ मैंने अपने मुंह पे लगा लिया था। तो बस मुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, मेरे मुंह पे पूरे मिर्ची हो गई थी। तो मैंने मुंह भी धो लिया, फेस पाउडर, वो ठंडा जो डर्मिकूल आता है वो पाउडर भी लगा लिया। फिर भी जो है ना चेहरे पे जो है ना ये मिर्ची की जो जलन थी वो जा ही नहीं रही थी, मेरा अभी तक हाथ में जलन हो रही है। लेकिन मिर्ची बड़ी तेज़ थी, तीखी मिर्च थी। बाज़ार में जो है ना तीखी मिर्चें आ रही हैं अब, खैर तीखी मिर्च अच्छी रहती है, फीकी मिर्चें क्या अच्छी लगती हैं। मैं तो कह के ही लाती हूँ कि भैया तीखी मिर्च है तो देना, नहीं तो नहीं देना। तो भैया कहते हैं हाँ मैडम जी तीखी हैं, ले जाओ बेफिक्र होके। और इसमें जो है एक नींबू जो रखा था ना, ये मैंने एक नींबू ये भी काट लिया मैंने, और ज़्यादा नहीं है इसमें, मैंने दही भी नहीं डाली थी, सिर्फ वो एक ही नींबू का रस था, वो ही निचोड़ा था। नींबू निचोड़ते हैं बस मैं जो उंगली कटी थी गोश्त काटते हैं बस बुरा हाल हो गया था। तो इसके बाद मैंने ये गैस पे मैंने रख दिया था कुकर, उसमें डाला मैंने तेल और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, गरम मसाला मैं ज़्यादा डालती नहीं हूँ, आपको पता ही है। और उसके बाद मैंने कीमा डाल दिया था। कैमरा एडजस्ट करने में तो नहीं परेशानी होती, मोबाइल का एडजस्ट करने में, वो जो मैंने क्या कहते हैं ट्राईपॉड मंगाया था ना, उसको एडजस्ट करा, बहुत मुश्किल में जाके एडजस्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट करी, मैंने चलो अब शूट हो रही है। फिर मैंने ये कुकर में तेल डाल के इसमें मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा ये गोश्त जो हमारा कीमा है मैंने इसको डाल के भूना अच्छे करके। मैं इतनी परेशानी हो रही थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब तो हो गया, अब एंगल सही बैठा है। तो लहसुन अदरक मैंने शायद नहीं डाला, अभी नहीं डाल दिया, नहीं अभी शायद डाला नहीं है। मैं कर रही थी सारे मसालों की तैयारी,
और जैसे मेरे तेल में ये कीमा मतलब फ्राई सा हो गया था, तल सा गया था, कलर चेंज हो गया था। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें प्याज, क्या कहते हैं, लच्छेदार प्याज काटी थी मैंने। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी काटो। मैंने लच्छेदार मशीन से काट ली थी, आसानी से कट गई थी, इसलिए मैंने इसे डाल के थोड़ा थोड़ा सा सोटे करा। और उसमें मैंने 1.5-2 चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला। मेरा छोटा चम्मच है ना, इसलिए मैंने 1.5-2 चम्मच करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। आपका, मैं तो खैर थोड़ा ना, आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आप पकाएं उसके हिसाब से आप अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डालिए। फिर इसको मैं अच्छे से डाल के खूब भून लूँगी जब तक कि खुशबू ना आ जाए और कच्चेपन की जो महक होती है ख़त्म ना हो जाए। और मेरा ये हो चुका था, लहसुन अदरक अच्छे से भून चुका था। तो उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने सौंफ धनिया, थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने स्पेशल धनिया सूखा और स्वाद अनुसार नमक, ये मैंने डाल के इसको फिर से मैंने इसको भुनाई पर रख दिया। फिर मैं इसको फिर से अच्छे से दोबारा से भूनूँगी मसालों के साथ। और थोड़ा सा, हाँ, गरम मसाला आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था। फिर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। मसाला डाल दिया था, मसाला तेल छोड़ने लगा था मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने जो टमाटर, हरी मिर्च और नींबू जो मैंने काट के रख रखे थे, नींबू निचोड़ रखा था उसमें, वो डाल के मैंने इसमें फिर इसको फिर से भुनाई पे रखा। जितना हम भूनते हैं ना खाने को, जितना हम भुनाई करते हैं उतना ही अच्छा बनता है खाना, नई जायके का बनता है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के सीटी पर रख दिया था, 2 सीटी मैंने लगा दी थी। उसके बाद मैंने गैस मंदा कर दिया था और रख दिया था। मैंने कहा पकता रहेगा अपने। माहिरा मांग रही थी शिकंजी, शिकंजी पीनी थी, तो मैंने कहा ठीक है बनाती हूँ। कैमरा भी एडजस्ट करना पड़ता है, इधर खाना बन रहा है, इधर माहिरा शिकंजी बना रही है, इधर बर्तन धोने हैं, क्या क्या करे औरत। तो मैंने बर्तन में चीनी घोल दी थी, उसमें मैंने एक नींबू निचोड़ा, थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला था। और नींबू निचोड़ते हैं बस मेरी जो उंगली कटी है उसमें नींबू का रस लग रहा था। मेरे से पूछो मेरा क्या हाल हो रहा था, नींबू निचोड़ते हैं बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी के लिए बच्चे जो मांगे देना पड़ता है। बच्चे नहीं मानते किसी चीज़ को, उन्हें तो जो मांग लिया वो चाहिए, तो बस फरमाइशें पूरी करते रहें बच्चों की। और मेरे पास जो था ना काला नमक था, भुना हुआ ज़ीरा मेरा ख़त्म हो चुका था। वरना शिकंजी का मसाला तो यही होता है, काला नमक और भुना हुआ ज़ीरे को मिला के रख लो, यही होता है शिकंजी का मसाला। तो मेरा वो भुना हुआ ज़ीरा ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा 1 गिलास के लिए क्या दोबारा ज़ीरा भूनूँ। मैंने कहा इसको मैं एक तरफ रख दिया। मैंने कहा चीनी घुलती रहेगी, इतने मैं उस किचन की कर लेती हूँ सफाई। किचन देखो ज़रा सा खाना बनाने में इतना गंदा हो जाता है, बस पूछो मत। गर्मी से पूरा हाल, दुपट्टा भी कैसे ओढ़ रखा था मैंने। प्लीज़ इग्नोर करिएगा मेरे दुपट्टे को।
तो शिकंजी माहिरा की जो है तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा 1 गिलास पानी डाल के मैंने कहा लो तुम्हारी शिकंजी रेडी हो गई है, अब तुम शिकंजी पियो आराम से। तो मैंने शिकंजी माहिरा को बना के छान के अच्छे से तैयार करके मैंने कहा दी लो जाओ। मैंने कहा गर्मी हो रही है, यहाँ से जाओ अपने अंदर हवा में बैठो कूलर में, क्योंकि बच्चों का ये रहता है जहाँ माँ होती है बच्चा वहीं आता है। बार बार माहिरा आ रही थी, मम्मा मैं आ जाऊँ, मैं बैठ जाऊँ, मैं वीडियो बना दूँ। मैंने कहा नहीं बेटा तुम जाओ, गर्मी हो रही है, तुम अंदर ही बैठो। अब तो मैंने ट्राइपॉड मंगा लिया, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो तुम। तो मैं नीचे की सफाई कर रही थी। मैंने कहा चलो नीचे की भी सफाई कर लेती हूँ। और ये मैं जाली लगा देती हूँ इसकी टंकी का, जो उसका वो सिंक का पाइप होता है ना, इसके नीचे जाली लगाने से जो बारीक बारीक कूड़ा होता है ये सब रुक जाता है। इसको फिर छान के मैं पन्नी में डाल देती हूँ, नाली के अंदर जाके नहीं जमता, ना नाली ब्लॉक हो जाती है। क्या कह रही हो बेटा? नहीं पागल हो, इसके कान हैं, ये चुटिया बांध रही हो। मारे परेशान नहीं करो, मुझे वॉइस ओवर करने दो। बच्चे जो है ना मानते नहीं है। खाना वाना बन चुका था, किचन साफ़ करके अब मैंने कहा मुँह धो लूँ, क्योंकि मेरे मुंह पे बहुत मिर्ची लग रही थी। मैंने हरी मिर्ची काटी, उसकी मिर्ची जो है ना चेहरे की पैसे जा नहीं रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं बस ये था कि मुँह क्या कर लूँ, गर्मी इतनी मिर्ची लग रही थी बहुत बड़ी। हरी मिर्ची काटी ना मुँह पे लग गई मिर्ची, मुँह लाल हो रहा है। तुम खेल लो तो इसके साथ, छोटे छोटे भाई बहन क्यों? हाँ जी। तो फिर मैं जा रही थी, सारा काम मैंने निपटा लिया था, खाना वाना मेरा सब तैयार हो चुका था। अब मैं जा रही थी माहिरा को चीज़ दिलाने, कूड़ा तो था, कूड़ा फेंकने जा रही थी, क्योंकि हमारे बाहर ही कूड़े वाली गाड़ी आती है ना, तो हम गली के बाहर ही डाल देते हैं, कोई तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर मैं वहाँ से आके दूध वूध वगैरह जो मैं ले आई थी, वहाँ से आके मैंने अपना कीमा देखा, क्योंकि जब तक मैंने खोल के नहीं देखा था। अब आके देखा तो माशाल्लाह मेरा कीमा बहुत टेस्टी लग रहा था देखने में। आप भी देखिए कितना टेस्टी लग रहा था। तो अब हम खाने की तैयारी कर रहे थे, रोटी मैंने बना ली थी। तो बस बहुत मज़े का, बहुत चटपटा, एकदम बहुत टेस्टी बना था। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, सिंपल, और बहुत बच्चे भी शौक़ से खाएंगे इसको। ये नहीं कि बच्चे नहीं खाएं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इसमें ना तो ज़्यादा मसाले हैं, बेसिक मसाले हैं थोड़े बहुत, ना इधर को मतलब दही वो कुछ नहीं, थोड़ा सा मसाले अपना घर में तैयार करिए और खाइए, आराम से एंजॉय करिए मेरी बनाई हुई रेसिपी को, और ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। और मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।